तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक, चलो देखिए कौन है प्रश्न। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कौन सी प्रश्नावली? 5C प्रश्नावली 5C। ठीक, कहां तक हो गया था कल? 2 का दूसरा है, आज है सवाल नंबर तीसरा। सवाल नंबर 3। ठीक, देखिए सब लोग सवाल। कह रहा है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल निकालना, ठीक, जैसे कल लगा रहे थे, बस सीरीज दी है। क्या दी है? 34, 32, 30 डॉट 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 कहां तक? 10 तक। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ठीक, सवाल को ध्यान से। एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक, 3 जो है वो क्या कह रहा है? 34, 34 प्लस 32 प्लस कितना है? 30। और कहां तक सीरीज गई है? 10 तक गई है। कहां तक गई है? 10 तक गई। ठीक, और प्लस का मतलब सब, मतलब 34 से लेके हमको बैक तक जाना है। 34, 32, 30, 28 ऐसे करके कहां तक जाना है? 10 तक। और फिर इनका क्या करना है? योग करना है। तो हमें ये नहीं पता है कि 34 से 10 तक कितनी संख्याएं होंगी। एन नहीं पता है ना भाई, क्योंकि देखो ए बराबर कितना हो गया, देखो इसको लगाएंगे, समझिए। ए बराबर कितना हो गया? 34 हो गया। बी कितना हो जाएगा? 34 से, हाँ 32 दो रहेगा। बताओ कितना रहेगा? आयुष माइनस को दो। हाँ, अब तुम्हारी समझ में आ गया, क्योंकि 34 आएगा ना माइनस का, और 34 में से 32 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। माइनस प्लस ध्यान रखिएगा। डी कितना हो गया? -2। हमको भैया चाहिए योग। योग में सूत्र तो, और एल क्या दिया? क्या दिया? 10। 10 भैया अंतिम पद है। 10 क्या है? अंतिम पद। अंतिम पद को कहा से लिखते हैं? एल से, बताया था। तो ए दिया है, डी दिया है, एल दिया है। हमको निकालना क्या? योग। तो योग का सूत्र क्या लगता है? ये लगता है एस एन बराबर क्या था? n/2 a प्लस एल, यही तो था। तो भैया n तो पता ही नहीं, तो हम सूत्र लगा ही नहीं सकते। ये सूत्र हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि हमको n नहीं पता है ना। और जब n नहीं पता है तो योगफल भी नहीं निकाल सकते। तो हम n पता करेंगे। n पता करने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जो पिछले साल आपने पढ़े थे। ठीक, ये nवां पद दिया नहीं, कि मतलब अंतिम है मगर है तो nवां पद। तो सूत्र लगाइए, ए nवां पद बराबर क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र में रख के हम n का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे? n का मान निकालेंगे। मान लिया nवां पद हमारा 10 है, ये वाला 10, यहाँ पे क्या रखेंगे? 10 बराबर a कितना है? 34 प्लस n निकालना है n-1, डी कितना है? माइनस का 2। हाँ ध्यान रखेंगे, माइनस का 2। तो 10 बराबर 34 प्लस ये n-2 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस प्लस और ये माइनस को क्या जो माइनस का 2n हो गया। माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक, अब देखिए 34 प्लस के हैं और 2 भी क्या के हैं? प्लस के हैं। कितना हो जाएगा? 10 बराबर 34 और 2 36 माइनस का 2n। अब क्या करिए भाई, हमको n का मान निकालना है। n को इधर ले जाइए, 10 को उधर ले जाइए, तो n 2n इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। 2n बराबर कितना हो जाएगा? 2n इधर आ गया, माइनस का तो प्लस, 10 किधर जाएगा? पीछे, तो 36 माइनस 10 हो जाएगा। 36 माइनस 10 हो जाएगा। तो 2n बराबर 36 से 10 का कितना बचा? 26 बचेगा। 6, हाँ ठीक, 26 बचा, 2 से काट दिए। 2 1 2, 2 3 6। तो n इक्वल टू कितना आ गया? 13। n इक्वल टू कितना आ गया? 13। मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। अब हम इस सूत्र में रख देंगे। हमको भैया क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो सूत्र लिख दीजिए, एस एन बराबर, भैया इसमें रख दीजिए सूत्र में, n/2। n कितना है? 13। 13/2। तो यही सूत्र लिखवाया गया था। ठीक, यही सूत्र था ना हम। ठीक, ए कितना हमको दिया है? 34 प्लस एल कितना दिया है? 10। बस हल कर लीजिए। एस एन बराबर, अब ये कटेगा है नहीं, नहीं कटेगा तो मजबूरी हमको कुछ काटना भी नहीं। ऐसा रखिए 13/2 गुणे 34 10 कितना होता है? 34 10 44 होगा। ठीक, हाँ, गुणा भाग अपनी फास्ट रखिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो एस एन बराबर हम कितना आ गया? 13 गुणे 22। 13 गुणे 22 गुणा कर लीजिए। तो एस एन बराबर 4 दूना 26 असला 2, 4 दूना 26 होती 28, 286। तो योगफल जो आया है वो हमारा कितना आया है? 286।
कहां से कहां तक? 34 से लेके जो 10 तक संख्या है उनका योग कितना आएगा? 286। ठीक, इसका आंसर चेक कर लीजिए। ठीक, लगा लीजिए। चलो देखिए सवाल नंबर तीसरे का दूसरा। ठीक, पहला था दूसरा। इसमें क्या सीरीज दी हुई है? लिखा है -5 प्लस -8, ठीक, प्लस का -11, ठीक, और ये सीरीज गई है माइनस की कहा 230 तक। ठीक, देखिए भाई -230। अब -230 तक के पदों को हमको क्या निकालना है? योग निकालना है। ठीक, तो भाई सीरीज तो हमको दी है, ये अंतिम पद दिया है। ठीक, अब हमको क्या करना है भाई? इसके लिए निकालना है, तो वही सेम लगेगा सवाल। ठीक, मतलब सेम टाइप से। देखो ए हमारा कितना हो गया? ए बराबर -5, बी बराबर -8 से -5 घटाइए, माइनस का, हाँ तो -3। ठीक, एल हमारे कितना हो गया? 230, -230। ठीक, अब हमको भाई अगर तो एन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं तो हमको एन पता होता तो डायरेक्ट लगा देते, कुछ करना ही नहीं पड़ता। बट हमारे पास समस्या एन है नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? ये एनवा पद मान लें 230 दिया है भाई, अंतिम पद है मगर है तो कोई ना कोई पद ही है, तो एनवा पद बराबर सूत्र लगा दीजिए। क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू। देखो यही 2-3 सूत्र होते हैं समांतर श्रेणी, या जितने भी आप सवाल लगाइए इन 2 या 3 सूत्र के आगे आपको नहीं बढ़ना है। ठीक, एनवा पद हमने मान लिया 230 दिया है, एन निकालना है ना हमको, तो माइनस का 230 बराबर ए कितना है? -5 प्लस एन निकालना है, ऐसे रखिए -1, बी कितना है? -3, गुणा कर दीजिए। माइनस का 230 बराबर -5, तो देखो प्लस है माइनस, तो माइनस हो जाएगा 3n, और माइनस प्लस का 3। ठीक, अब ये माइनस का 5, ये प्लस का 3 क्या होंगे? जुड़ेंगे, घटेंगे? हाँ, तो माइनस का 230 बराबर माइनस के 5 से प्लस का 2 घटेगा, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 3 है। अब क्या करिए? इसको धर लें, उसको धर ले चले जाए, तो ये प्लस का 3n हो जाएगा, इधर आएगा, और ये 230 पीछे ले जाइए, तो माइनस का 2 प्लस का 230। 230 से 2 घटाइए, कितना बचेगा? तो 3n बराबर 228। ठीक, 2 से काट दीजिए, n बराबर, सॉरी 3 से काट दीजिए, 3 से 21 और 3 छक 18, n बराबर कितना आ गया? 76। तो हमको ए पता हो गया, डी पता हो गया, एल पता हो गया, और एन पता हो गया। अब एस एन बराबर सूत्र लगा लेंगे। ठीक, हमको तो योगफल निकालना है ना, तो एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल। भाई हमको तो योगफल निकालना ना, सूत्र तो यही लगाना है, बट हमको एन नहीं पता था, इसलिए हमने एन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया, एन यहां से निकाल लिया। अब क्या करेंगे? एस एन बराबर एन कितना निकला? 76 निकला है, रख देंगे 76/2 ए प्लस एल। ए कितना है? -5, और एल कितना है? -230। 230 और ये कितना हो जाएगा? इसको काट लीजिए, 2 3 6, 2 8 16, तो इसका तो मान आ गया भैया 38। ठीक, और इसका कितना आएगा? 5 और 2 कितना आएगा? -235। 35 से तो आएगा, 235 और 38 की गुणा करा दीजिए। ठीक, तो एस एन बराबर, ठीक, गुणा कराइए, यहाँ पर कर लेते हैं, 235 का 38 से गुणा कराइए। ठीक, 8 5 40 का 0 हासिल है 4, 8 3 24 24 4 28 हासिल है 2, 8 दूनी 16 2 18, गुणा 3 5 15, 3 3 9 1 10, और 3 दूनी 6 7। ठीक, जोड़ दीजिए, 0 8 5 13, और 8 1 9 7 1 8, तो जो वैल्यू आई वही 8930, और ये माइनस लग जाएगा ना, तो योगफल हमारा आ गया, योगफल बराबर आ गया 8930, वो भी काहे के? माइनस। ठीक, गुणा देख लीजिए, सही है, गुणा आप लोग चेक कर लीजिए एक बार। ठीक, तो 8930 जो है वो हमारा आंसर आ गया। ठीक, लगाइए। ठीक, चलिए देखिए सवाल नंबर तीसरे का, सॉरी हाँ तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा है, तो ये देखो आप लोग, ठीक, आप लोग कर लेंगे ना। ठीक ठीक, देखिए आपको करना है, ये 3 का जो सवाल है ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, सब लोग नोट कर लीजिए, होमवर्क। ठीक, तीसरे का तीसरा सवाल। ठीक, सीरीज दी है 7 सही 10 7 + 10 ठीक 84 तक दी। अब हम पढ़ाएंगे सवाल नंबर 4 से। ठीक, क्योंकि आप लोग कुछ लगाते रहिए। तो देखिए सवाल नंबर 4 कह रहा है, निम्न समांतर श्रेणी में है
देखो वैल्यू दे रखी है इसने कि ये है और ज्ञात क्या करना है। देखिए पहले सवाल में निम्न समांतर सारणी में ए दिया है, ए बराबर कितना दिया है 7 तथा ए 13 ए 13 कितना दिया है 35। ये क्या ये दिया है, देखो सवाल में कह भी रहा ये क्या दिया है, हमको निकालना है क्या है डी और एस 13 निकालना है, एस 13 निकालना है। ठीक, एस 13 का मतलब योगफल 13 संख्याओं का, एस का मतलब योगफल होता है, एसएन सूत्र मतलब डी सर्वांतर हमको निकालना है और 13वें पदे तक का योगफल, ये डी निकालना है, सर्वांतर निकालना है। इस डी का मतलब क्या है सर्वांतर निकालना है, एस 13 का मतलब 13 पदों का योगफल निकालना है, 13 पदों का योगफल। ये दो वैल्यू हमको निकाल ली और दिया क्या हमको ए दिया है ए 13 दिया है। देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक देखो ए 13, अब देखो ए 7 ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं, ए 13 लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी। बताइए ए 13 लिख सकते हैं ए प्लस 12 डी। ए 13 की वैल्यू कितनी है 35, 35 बराबर ए प्लस 12 डी हो जाएगा। अब ए की वैल्यू तो हमको दी है ना 7, तो ए की वैल्यू भी रख लेते हैं। यहाँ कितना हो गया 7, भाई ए भी तो दिया है ना ये। अब 7 को इधर ले आइए तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी हो जाएगा। 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। तो 35 7 घटाइए कितना बचा, 35 7 घटाइए कितना बचेगा 28। तो डी बराबर देखिए 12 डी बराबर 7 5 घटा 30 बच्चे हाँ 2 कितना हो गया 28। कितना हो गया 28। डी बराबर कितना हो जाएगा 28 बटे 12 हो जाएगा। भाई हमको डी निकालना है तो 12 बटे पहुंच जाएगा। ठीक देखिए कुछ कट रहा है 4 7 28 4 3 12, तो डी बराबर कितना आ गया 7 बटे 3। तो डी हमसे पूछ रहा था ना डी पूछ रहा है, डी मतलब सर्वांतर, सर्वांतर भैया हमारा कितना आ गया सर्वांतर बराबर 7 बटे 3। ठीक देख लीजिए ए 13 को ए प्लस 12 डी लिख सकते हैं। ठीक इसमें यह है कि आपको इतनी वैल्यू दी निकालना, ध्यान रखना ए 13 का मतलब ए प्लस 12 डी होता है। हमने ए 13 का मान रखा 35, ए का मान रखा 7 माइनस किया 28 आया, काट दिया फिर 7 बटे। ठीक चलो यहाँ फिर से देखो सर्वांतर आ गया 7 बटे 3। अब क्या करेंगे भैया हमको S13 ठीक योगफल निकालना है। तो सूत्र होता है S13 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक सूत्र याद रखिएगा। तो S13 बराबर यहाँ कितना आएगा 13 बटे 2 हो जाएगा बटे 2 गुणे ए का मान कितना है 7 प्लस n कितना है 13, 13 माइनस 1, डी कितना है 7 बटे 3। ठीक चलिए अब हल करिए इसको। S13 बराबर तो 13 बटे 2 ये कितना होगा 7 दूनी 14 और 13 से गया 12 बचेगा, 12 गुणे 7 बटा 3 हो गया, 3 से काटे 3 चक्कू 12। तो S13 बराबर 13 बटे 2 ब्रैकेट 14 प्लस 4 7 28, 28 हो गया। तो S13 बराबर 13 बटे 2 14 28 कितना हो जाएगा 48, 8 4 12 2 1 3 4 42, 8 4 12 2 1 3 14 3 42। ठीक दो से काट दिए 2 दूनी 4 2 1 कम 2। तो S13 में कितना गया 13 इंटू 12 सॉरी 21, 13 इंटू 21 गुणा करिए 13 कम 13 का 3 हसिला 1 13 26 1 27। तो हमारा कितना आ गया जो S13 आया योगफल आया, योगफल हमारा आ गया 273। ठीक ये लगा लीजिए ये आपका हो गया आंसर, योगफल आ गया 273 और सर्वांतर कितना आ गया 7 बटा 3। ठीक लगा लीजिए इसको। चलो देखिए चौथे का सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 पहला हो गया ये दूसरा है। देखिए इसमें क्या कहा है A3 दिया है, कितना दिया है 15 और S10 दिया है, S10 माने 10 पदों का योगफल दिया है, इसका मतलब क्या है योगफल। ठीक 125। हमसे क्या कह रहा है भैया डी और A10 ठीक सेम भैया डी निकालना है और इसमें A10 निकालना है। A10 माने 10 पदों तक की संख्याएं निकाल 10 पद निकालना 100 पद निकालना है। चलिए तो भाई A3 दिया है 15, तो पहले A3 बराबर हम क्या लिख लेंगे A3 बराबर लिख सकते हैं A प्लस
2d ना, ए प्लस 2d लिख सकते हैं, ठीक है। और S10 को क्या लिख सकते हैं, देखिए S10 बराबर, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d लिख सकते हैं। अब 10 n मतलब दिया है ना हमको, Sn तो दिया है ना, कितना 125 दिया है, और n का मान दिया है 10, जो है वो na तो है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 125 बराबर n का मान 10 दिया है बटे 2a प्लस, यहाँ पे 10 रखेंगे ना n-1, तो 9 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताइए 9d हो जाएगा भाई, यहाँ पे 10 रखे हैं 10 माइनस 1, तो 9 इंटू डी। चलिए 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 125 बराबर 5 2a प्लस 9d, इसको गुणा करिए अंदर, तो 125 बराबर कितना 5 दूनी 10 है और 5 9 45d, ठीक। देखिए अब A3 समीकरण बना लीजिए, देखिए A3 का मान कितना 15 दिया, जब हम 15 रखेंगे इसमें, इसका समीकरण 1 मान लीजिए, इसका समीकरण 2 मान लीजिए, इसमें मान रखे 3 की जगह, तो कितना हो जाएगा 15 बराबर हो जाएगा प्लस 2d, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, A3 का मान 15 दिया नहीं दिया, तो 15 बराबर a प्लस 2d, 125 बराबर 10 a प्लस 45d। अब हम कौन सी विधि लगाएंगे बताइए, विलोपन, ए वाले को गायब करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, नीचे वाले समीकरण को क्या करेंगे भैया, ए बराबर कहाँ है, बराबर करेंगे ना, तो कितने से गुणा करेंगे 10 से, तो पूरे समीकरण को 10 से गुणा कर दीजिए, तो यहाँ क्या लिखिए समीकरण 1 को किससे गुणा करें 10 से गुणा करने पर, ठीक कमन जी, इधर देखिए समझ में आया, 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगी, देखो पहले ऊपर रख लो, चलो पहले गुणा करो, 10 पच्चे 150 हो गया, हो गया नहीं हो गया, और 10 एक कम 10 है, 10 दूना 20d, ठीक। अब इसको रख लीजिए 125 बराबर 10 है प्लस का 45d, लाइन खींच दीजिए, दोनों हमारे सेम है तो क्या लिखेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, बदल लेना है, 10 है 10 है गायब, 150 125 घटाइए कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक। 25 बराबर 45 से 20 घटाइए, भाई माइनस के 45 से 20 घटाए कितना बचेगा 25d, सही है भैया, हाँ ठीक, तो बहुत सरल हो गया, हाँ माइनस का आएगा, ठीक, 25 से कम 25, तो भैया डी बराबर कितना आ गया माइनस का 1 आ गया, क्या क्या 25 से कम 1 आया, ये मैं सुट के यहाँ आ जाएगा, तो डी का मान कितना आ गया 1, हमसे डी ही पूछा था ना, देखिए तो डी बराबर तो हमने निकाल लिया बराबर माइनस का 1, अब क्या कह रहा है, कह रहा भैया ये 10 निकालिए, अच्छा ये 10 का सूत्र क्या होगा बताइए, A10 बराबर सूत्र होगा a प्लस 9d, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा, A10 बराबर a प्लस 9d होगा, बस रख लीजिए वैल्यू, a हमको पता है नहीं पता, अच्छा ये हमको निकालना पड़ेगा, तो d का मान समीकरण किस में रख लें, एक में रख लेते हैं, a का मान निकाल लेते हैं, ठीक, तो पहले a का मान निकाल लीजिए, इसको हटाइए, क्योंकि d तो हमको पता है ना, n नहीं a नहीं पता, तो लिखिए a का मान नहीं d का मान, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए भैया, समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली तो है, ये वाली, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 15, यही तो है समीकरण, a प्लस 2d, a हमको निकालना है, d कितना है, d है माइनस का 2 बराबर का 15, माइनस का 1 है, अच्छा हाँ माइनस का 1, माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा 2 एक कम 2, माइनस का 2 बराबर 15, तो a बराबर 15, ये प्लस उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर आ गया 17, a बराबर कितना आ गया 17, अब a आ गया d आ गया, अब A10 हम निकाल लेंगे आराम से, तो A10 बराबर क्या दिया है a प्लस 9d, a प्लस 9d, a कितना है 17 प्लस 9, d कितना है माइनस का 1, तो माइनस का 1 करिए, तो A10 बराबर 17 प्लस 9 एक कम, प्लस माइनस माइनस होगा 9 एक कम 9, तो 17 से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 17 से 9 घटाइए, 9 8 17,
8 बचेगा, 8 बचेगा। तो A10 कितना आ गया हमारा, A10 आ गया 8, ठीक। D आ गया माइनस का 1, D की वैल्यू -1 और A10 की वैल्यू 8, ठीक। यही तो हमारे आंसर निकालने थे और ये आपके निकला, ठीक। लगा लीजिए, ठीक। देखिए चौथे का सवाल नंबर तीसरा, ठीक। इसमें देखिए सब 4 नंबर में एनसीईआरटी के। इसमें क्या कह रहा है, ए की वैल्यू देखो दिए 8, ए बराबर कितना दिया है 8, एन कितना दिया है 62। देखो एन की वैल्यू 62 दी है, बट एन नहीं बताया। 62 नंबर दे दिया है, बट कितना कौन सा है, 10वां है, 5वां ये नहीं पता हमको, ठीक। और एस एन दिया है 210, एस एन कितना दिया है 210। देखो इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, हम कैसे निकालें, सभी सूत्रों में से कौन कौन सूत्र लगेंगे उनका इस्तेमाल करके हमको आंसर लाना होता है। देखो 3 चीजें उसने दे रखी, ए का मान दे रखा है, एन का दे रखा है, एस एन। हमसे क्या कह रहे हैं, कह रहा है एन व डी निकालिए, एन व डी ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। अब देखो हमको एन निकालना है, डी, तो आपको सोचना है कि इसमें से एनओडी निकल कैसे सकता है, ठीक। एनओडी निकल कैसे सकता है। तो पहले देखो जो ए एन दिया है, ये वाला एन दिया है ना, इसमें तो सूत्र हम लगाए एन में, तो क्या होगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ए एन का मान दिया है, हम रख लेंगे, अब ए का मान दिया है नहीं दिया, तो क्या हो जाएगा 62 बराबर 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा इतना। अब इसको आगे हम 8 को मान लो इधर हम ले आए, ठीक। तो कितना हो जाएगा 62 माइनस 8 बराबर एन डी माइनस का डी हो जाएगा, ये गुणा करा देंगे डी और डी। तो समीकरण क्या बन जाएगी, देखिए हो जाएगा एन डी माइनस का डी बराबर 62 से 8 घटाइए कितना बचेगा, 2 घटाइए 60 बचा, 6 घटाइए 54, इसको हमारे समीकरण 1, ठीक। 8 4 12। अब इसमें देखिए एस एन मेरे मान रख लीजिए, एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। चाहे इसमें हाँ थोड़ा गलत हो गया है, लग सकता था, चलिए देखते हैं। एस एन का मान कितना है 210 बराबर एन बटे 2, 2a, ए का मान कितना 8, हाँ 8 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देख यहाँ पर एक काम हो सकता है, देखो एन माइनस 1 प्लस डी, एन माइनस प्लस 1 डी, इसका मान कितना आ जाएगा, देखिए यहां से हम यदि रखें, इसको हम वो ना करें, ठीक, इसको इसे रखिए, तो कितना हो जाएगा, हम इसको मतलब जो है गुणा ना कराएं अंदर, तो ये होगा एन माइनस 1 इंटू डी होगा, तो ये एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया, हमने गुणे तो कर दी थी, मान लो गुणा ना करें, तो एन माइनस 1 डी का मान कितना आ गया 54, तो हम क्या लिखेंगे एन माइनस 1 डी का मान यहाँ रख सकते नहीं सकते, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एन माइनस 1 डी का मान रखने पर, मान रखने पर क्या करिए, यहां इस पूरे की जगह कितना रख सकते हैं हम 54 रखते ना, 54 मान नहीं रखिए, तो ये इसको जाए गुणा कर लीजिए, 10 वाले से देखो 210 बराबर एन बाई 2, 8 दूनी 16 प्लस 54 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो 16, इसका मान कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, जोड़ दीजिए दोनों को, 210 बराबर एन बाई 2, 16 प्लस 54 कितना हो जाएगा 6 4 10, 5 1 6 7, 70, 70 को 2 से काट दीजिए 35 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, 2 से काटिए तो 35, तो कितना 210 बराबर 35 एन, 210 बराबर 210 बराबर 35 गुणा एन हो जाएगा, नहीं जाएगा। अब कितनी बार कटेगा, तो 35 एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए एन बराबर 210 बटे 35, 35 बटे में कौन जाएगा, ठीक। अब काट लेते हैं इसको, किससे कटेगा 5 से काटो, या तो 7 से काटो, 7 पचे 35, 7 त्रुक 21 और 5 छक्का 30, तो एन बराबर कितना आ गया 6, एन कितना आ गया 6, हमको एन भी तो निकालना था, तो एन का मान कितना आ गया 6। अब हमसे क्या कह रहा है, एन तो निकालिए, डी भी निकालिए, क्या निकालिए डी। अब एक आध बात बताइए भैया, समीकरण 1 में हम एन का मान रख डी निकल आएगा, नहीं निकल आएगा, तो क्या लिखेंगे
n का मान समीकरण 1 में रखने पर भाई समीकरण यही तो है हमारी, क्या है, n-1 इंटू डी बराबर 54, यही तो है। n हम निकाल ही चुके हैं 6, तो क्या हो जाएगा 6-1 इंटू डी बराबर 54, 6 से 1 गया 5, तो 5d बराबर 54, तो d बराबर 54/5, 54/5, n का मान 6, एक बार चेक सही है, 7×5 = 35, 7×21 5 है, ठीक। d का मान 54/5, n का मान 6 है, ठीक। देख लीजिए इसको, तो लगाइए, ठीक। देखिए सवाल नंबर चौथे का चौथा, ठीक। देखिए क्या 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 दिया है इसमें, देखो a दिया है 3, ठीक, और n दिया है 8, इसमें n दे दिया सीधे, उसने n की वैल्यू 8 दी, और s दे दिया 192, मतलब योगफल दे दिया। अब ये नहीं पता कितने का है, फिलहाल 8 का ही होगा जब 8 का 8 मान दे रखा है, और निकालना क्या, d बराबर क्वेश्चन मार्क। हाँ बताइए सुभाष जी, खाली d निकालना है ना, तो लग जाएगा, निकाल लेंगे आप, ठीक। देखिए इसमें सीधे ये सूत्र लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए हमसे डी कह रहा है निकालने के लिए, a का मान तो उसने दे रखा है, n का मान तो उसने दे रखा है, Sn मतलब भाई 8 होगा तो 8 तक का योगफल का तो मान दिए है भाई। अगर तो मैंने यहाँ पर 8 रख लें तो S8 दिया कि नहीं दिया 192, तो इसका मतलब S8 की वैल्यू 192 दे रखी है, तो हम क्या करें, इस यहाँ पर रह सकते हैं 192। अब n दिया नहीं बट n यहाँ पर 8 रख लें तो 8/2 हो जाएगा, ठीक, बटे गुणे ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान कितना दिया है 3 प्लस, अब n कितना रखेंगे 8, 8 में से 1 घटा लो 8-1, और डी हमको निकालना है, तो जो निकालना है वो तो रखेंगे भाई, डी का मान निकालना है, डी को तो रखना ही पड़ेगा हमको ऐसे। चलिए 2 चक्कू 8, तो 192 4 हो गया, 2 3 6, 8 में से 1 गया 7, डी से गुणा करेंगे डी हो जाएगा डी नहीं हो जाएगा, तो 7d। अब क्या करिए 192, इसको जाएगा, देखो इसको 60 का तरीका क्या, इसको काट सकते हैं, 4 चक्कू 16, इसको काटो, 4 चक्कू 16, कितना बचा 3 बचा, कितना 32, 4 8 32, तो 48 बराबर 6 प्लस 7d हो गया। 7 को छोड़ दिए 6 को धर लीजिए, तो 48 - 6 बराबर 7d, 48 से 6 घटाइए 42 बराबर 7d, 42 बराबर 7d है, तो 7d भी तो 42 के बराबर हो सकता है भाई, 42 बराबर 7d, तो 7d बराबर 42, और 7 छंग 42, 7 6 जा 42, अर्थात हमारे पास जो d की वैल्यू आई वो आ गई 6। तो सर्वांतर हमको निकालना था, d निकालना था, तो d अर्थात सर्वांतर हमारे पास आ गया बराबर 6 आंसर। एक बढ़िया सवाल था, आसान था, लग गया, कोई दिक्कत नहीं, लगा लीजिए इसको।